उठो, जागो और अपना अधिकार मांगो। सम्मानित क्षेत्रवासियों, सन 2009 में प्राधिकरण द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास के लिए क्षेत्र की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। यह अधिग्रहण औने पौने दामों पर किया गया, जिससे हमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यह विकास केवल उन चंद लोगों के लिए है जो बाहर से आकर हमारे क्षेत्र में अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं। सरकार विकास का नारा देती है, लेकिन हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि यह विकास की गाथा चंद बड़े पूंजीपतियों के लिए लिखी जा रही है। आपको जानना चाहिए, 1. क्या 2009 में अधिग्रहण की गई जमीनों की एवज में मिलने वाले 0.7% आबादी के प्लॉट जो हमारे बच्चों के जीवन यापन का जरिया बन सकते थे, हमें दे दिए गए हैं? 2. हमारे बच्चों को रोजगार का झांसा देकर जमीनों को ले लिया गया, लेकिन क्या प्राधिकरण द्वारा कोई रोजगार दिलवाया गया? 3. किसानों की जमीन जाने के बाद उस गांव का गरीब खेतिहर मजदूर बेरोजगार हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने उन गरीब मजदूरों के आवास और रोजगार का कोई व्यवस्था की है? आखिर इस क्षेत्र की क्या उपेक्षा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना घरौनी का लाभ इस क्षेत्र को नहीं दिया जा रहा है? 4. नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत किए जा रहे जमीनों के अधिग्रहण में भी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण किसानों के साथ धोखा कर रहा है। जैसे शाहरा क्षेत्र में किसान को 20% विकसित भूमि दिए जाने का प्रावधान है। किसानों के जीवन स्तर को उन्नत बनाना और अगर उन्हें विस्थापित किया जा रहा है तो समतुल्य भूमि देकर उनके विस्थापन के दर्द को दूर करना, वर्तमान बाजार दर पर किसानों को एकमुश्त दी जाने वाली धनराशि का दिया जाना ऐसे बिंदु हैं जिन पर प्राधिकरण आज तक मौन है। 5. क्षेत्र में कई ग्रामों में बिना अधिग्रहण किए किसानों की जमीनों पर नाजायज धमकी देकर कब्जे किए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर गुंडागर्दी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 6. किसानों की पुरानी आबादियों को अधिग्रहण करने के लिए भी प्रकाशित किया जा रहा है, जबकि दशकों से किसान उसे आवासीय प्रयोग में ले रहे हैं। इससे भविष्य में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के गांव तिलथली के अंदर, जहां पर आपको बता दें कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बन रहा है और वहीं जस्ट जेवर के पास में गांव तिलथली पड़ता है, जहां पर यमुना प्राधिकरण के गलत रवैये के कारण 31 गांवों की यहां महापंचायत रखी गई है और यहां 31 गांवों के किसानों ने लगातार यमुना प्राधिकरण को ललकारा है और कहा है अगर गलत नीतियों के कारण यमुना प्राधिकरण हमारी जमीनों को हड़प रहा है तो हम ये 1 से लाख तक कतई नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े और बड़े से बड़े महापंचायत पूरे देश का आंदोलन क्यों न करना पड़े, ये किसानों ने ठान लिया है। यहाँ खुले मन से किसानों ने यहाँ ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर किसी भी रूप में अपनी ज़मीनों को तब तक नहीं देंगे तब तक प्राधिकरण हमारे जो प्लॉट के देने का वादा किया था प्राधिकरण ने और जो 64% का रुका हुआ है वो तब तक पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक हम अपनी ज़मीनों को देने के लिए सहमत नहीं होंगे। यहाँ पर किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी के नेतृत्व में ये महापंचायत की गई है और यहाँ आपको बता दें कि काफ़ी हजारों की संख्याओं में यहाँ किसान पहुँचा है और यहाँ किसान 42 डिग्री की टेम्परेचर में धूप के में बैठा हुआ है और सभी के पसीने छूटे हुए हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ किसान अपने हक के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। तो आइए बात करते हैं और देखिए हमारे साथ में किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी हैं, जिनके नेतृत्व में यहाँ पे ये महापंचायत तिलथली के अंदर चल रही है और यहाँ पे हजारों की बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। 31 गाँव के किसानों की यहाँ महापंचायत है। आइए बात करते हैं जी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस प्रकार आपने खुले मंच से ये कहा था कि यमुना प्राधिकरण की गलत नीतियों के कारण यहाँ पर किसानों के साथ में छल कपट और उनके साथ में सीधा धोखा हो रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ बड़ी महापंचायत की है, 31 गाँव के किसानों की यहाँ महापंचायत है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज यहाँ आकर दिखा दिया है कि जितना भी किसान त्रस्त है, ये कोई किराए का किसान नहीं है। ये धूप में खड़ा है, बारिश आएगी तो भी नहीं जाएगा। जब तक किसान को उसके उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, भूमि का, आबादी के प्लाट नहीं मिलेंगे और अब ये भी पंचायत में हम तय करेंगे। उस दिन ने मैं आज भी कह रहा हूँ
कि हम जब तक किसानों को, ये देख रहे हो किराए की भीड़ नहीं है, ये हजारों की तादाद में जो किसान अपने वाहन से अपने चल के आए, पैदल चल के आए, ट्रैक्टर से आए, ट्रॉली से आए, और आज पंचायत में जो ये किसान भाई तय करेंगे कि हम प्राधिकरण को 10 दिन का 15 दिन का टाइम देंगे, तय करेंगे किसान भाई, उसमें अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करी गई, जो हमारा 7% आबादी के प्लाट हैं 2009 के बाद 2008 तक के, उनको देने का काम जब तक नहीं करेंगे, और हमारी जितनी आबादी है पूरे क्षेत्र की, उसको छोड़ने का काम नहीं करेंगे। ऐसी कितनी मांगे हैं आपकी जो प्राधिकरण से? प्राधिकरण से पहली मांग है कि 7% जो प्लाट 2008-9 तक आज तक नहीं दिए गए हैं, उन्हें देने का काम करे प्राधिकरण। बताए कहाँ देना चाहते हैं, कितने दिन में देना चाहते हैं। आज दूसरी मांग है कि हमें 10% आबादी दिया जाए, शहरी मांगते तो 20% दिया जाए। ये प्राइवेट बिल्डरों को बेच रहे हैं, ये प्राइवेट पूंजीपतियों को बेच रहे हैं, ये कौन सा विकास हो रहा है। मेरे जो किसान जवान खड़े हैं किसी की नौकरी नहीं दे रहे हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40% ये वादा किया था कि इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो रोजगार भी नहीं मिल रहा है। तो हमें उजाड़ने का काम किया जा रहा है। और ये फिर बता देना चाहता हूँ, ये सरकार के खिलाफ धरना नहीं है, ये है महापंचायत यमुना अथॉरिटी के खिलाफ। इस लड़ाई पर लगभग चले आ रहे हैं, तो क्या ये लड़ाई अब जल्दी समाप्त हो जाएगी? ना सभी लोग अपने तरीके से लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ें सभी किसान साथी। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि अधिकार मांगना किसी लोकतंत्र में मनाही नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को संबंधित मंचों पर रखें, उससे गति आएगी उनकी मांगों को मनवाने। सर लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी ने अपने मंच से ये कहा था कि प्राधिकरण गलत नीतियाँ अपना रहा है और हमारी जमीनों को ठगा जा रहा है, क्या कहना? हम इसीलिए विधायक बने कि जो नौकरशाह हैं वो सही नीतियों पर काम करें और इस क्षेत्र के किसी भी किसान को ठगने नहीं दिया जाए। अच्छा है, क्या क्या मुद्दों को लेकर के यहाँ आज महापंचायत की गई है? मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये किसान है, इस देश का जवान, और जवान सीमा पर रक्षा करता है देश की, और किसान इस देश का अन्नदाता है। इस देश को अगर खवाने का काम करता है तो इस देश का अन्नदाता करता है। वो तो थोड़ा सा मौसम खराब हो गया था, लोगों में एक वातावरण पैदा हो गया था कि बारिश होगी, पता नहीं कार्यक्रम होगा नहीं होगा, लेकिन मैं सभी भाई ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 10,000 की भीड़ यहाँ, हमको उम्मीद थी कि 10,000 की भीड़ यहाँ आएगी, लेकिन अगला जो हमारा पड़ाव होगा कम से कम 10 से 15,000 की भीड़ यहाँ होगी। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यमुना अथॉरिटी के द्वारा हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, किसान इस वक्त त्रस्त है। यमुना प्राधिकरण की जो गलत नीतियां हैं, हमारी 2009 से जमीनें अधिग्रहण की गई क्षेत्र के किसानों की, और उन्हें जो 7% प्लॉट मिलना चाहिए था वो प्लॉट आज तक उनको नहीं मिला है। 64% के लिए यहाँ किसान बैठे हैं। उस वक्त भी 64% की लड़ाई थी, आज भी 64% की लड़ाई है। उस वक्त का अगर हम हिसाब लगाएं तो ब्याज, जब अथॉरिटी अपने प्लॉट में ब्याज लेती है तो किसान के पैसे पे भी ब्याज मिलना चाहिए। तो हम आज यहाँ इस पंचायत के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से इस अथॉरिटी के अधिकारियों को बता देना चाहते हैं कि यहाँ का किसान जागरूक हो चुका है, और अब जो निर्णय तो वैसे ये पंचायत लेगी, हमने अभी सहमति के लिए जो सहमति पंचायत में बनेगी वो हम आगे का कदम उठाएंगे। लेकिन हमारा कहना यह है, हम विकास के विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो, इस प्रदेश का भी विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ किसान का भी विकास हो। हम लोग चाहते हैं अगर हम शहर में हैं तो हमें 20% का प्लॉट मिलना चाहिए। इस क्षेत्र में लगने वाले उद्योग धंधों में इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, और जो परिवार हमारे साथ जो भूमिहीन लोग थे उनको 100 गज का प्लॉट उन लोगों को भी मिलना चाहिए। हमने ये निर्णय किया है कि जब तक किसान के जो भी हमारी पुरानी आबादी हो, 7% के प्लॉट जिन्हें नहीं मिले उनका प्लॉट हो, आने वाले समय में जो हमें मिलने वाला प्लॉट है, उद्योगपति को उस जमीन पर कब्जा मिलेगा तो किसान को भी उसके प्लॉट पर कब्जा मिलेगा, क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब तक ये हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, किसान अब चुप बैठने वाला नहीं है। अथॉरिटी के अधिकारियों को ये बता दिया है कि इस क्षेत्र में हम अथॉरिटी को काम नहीं करने देंगे। और देखिए हमारे साथ में किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक शाहिद प्रधान जी हैं, आइए बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज जिस हिसाब से यहाँ हजारों की बड़ी संख्या में किसानों की महापंचायत हो रही है, और यहाँ पास में ही जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है,
तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्या क्या मांगे हैं आपकी, जो ऐसी चिलचिलाती धूप में आपने महापंचायत की है और काफ़ी किसान यहाँ पर बैठा हुआ है? हमें बड़ी खुशी थी, हमने बड़ी खुशी खुशी अपनी ज़मीन एयरपोर्ट के लिए, फिल्म सिटी के लिए और यहाँ पर लगने वाले उद्योग के लिए बड़ी खुशी खुशी दी थी। और हमें ऐसे सब्ज बाग दिखाए गए थे, कहा गया था कि आपके लिए हम लोकल इंडस्ट्री में आपके क्षेत्र के बच्चों को लगाएंगे, जिसमें 40% का कोटा तय किया गया था। उसी तर्ज पर हमने अपने लोगों से समझाया, कहा कि आप देश हित में, फिर देश हित में और अपने क्षेत्र के हित में आप अपनी ज़मीन दीजिए। और हमने अपने नेताओं पर यकीन किया था। हमने सोचा था कि ये नेता जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं और ये अधिकारी जो बोल रहे हैं सच ही बोल रहे हैं। हमने उन पर यकीन करके अपने भोले भाले किसानों की ज़मीनों को इनको दे दिया था। लेकिन इनकी सच्चाई का पता तब चला जब यहाँ का ना तो कोई लोकल किसी इंडस्ट्री में लगाया गया, ना एयरपोर्ट में कोई नौकरी दी गई। बदले में जो ज़मीन किसानों ने यमुना विकास प्राधिकरण को दी थी, उसके बदले में जिस तरह से ठगा गया। हमने जो ज़मीन दी यमुना विकास प्राधिकरण को मात्र 850 रुपये से शुरुआत की और वो बढ़ते 4300 रुपये तक पहुंची। लेकिन यमुना विकास प्राधिकरण ना होके एक बिचौलिया साबित हुआ, एक दलाल साबित हुआ। उसने हमारी ज़मीनों को 850 रुपये मीटर से लेकर 4500 रुपये मीटर तक लिया और अपनी ज़मीन को उन्होंने 45,000 रुपये मीटर तक बेचा। चाहोगे जिस हिसाब से आज यहाँ महापंचायत हो रही है, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? आज के जो मुद्दे हैं पंचायत के, यहाँ पर जो प्राधिकरण किसान का शोषण कर रहा है, सबसे पहला मुद्दा ये। दूसरी बात हमारी आम पंचायत की, कहने का मतलब है अगर यहाँ फैक्ट्री खूटी है तो इसमें हमारे क्षेत्र, हमारे गांव, हमारी ज़मीन गई और फिर इसमें हमारा ही बच्चा नौकरी न मिले तो ये भी एक लानत की बात है। प्राधिकरण ये चाहता है कि इनकी लूट ऐसे ही कर लो। किसान बहुत समझदार आदमी है, लेकिन किसान वह समझदारी के नाते इसके आगे नहीं आना चाहता है। तो हम प्रतिबद्ध होते हैं आज इस सभा, इस सम्मेलन में कि हम प्राधिकरण को हिलाकर रख देंगे। क्यों कि आज हमारा महामंत्र चल चुका है। तो और जो भी मान लीजिए प्राधिकरण मट्टी उठा रहा है, जिसका लेवल कहता है कि 3 मीटर और उसका लेवल 20 मीटर तक मिट्टी उठ रही है। हम जब शिकायत करते हैं तो कोई नहीं सुनता है। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ चिलचिलाती धूप में हजारों की बड़ी संख्या में किसानों ने महापंचायत की है और यहाँ 31 गांवों के किसानों ने मिल करके यहाँ महापंचायत की है। क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्या क्या मांगे हैं आपके? सबसे पहले तो मैं सभी किसानों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस क्षेत्र के किसानों में आज जागृति आ चुकी है। क्योंकि इस क्षेत्र का किसान पिछले 15 साल से शोषित हो रहा है। प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। सबसे पहले मुद्दा ये है कि ऐसा शोषण किया जा रहा है किसानों के साथ। ऐसा किया जा रहा है कि सर्किल रेट का ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना रेट मिलना चाहिए था, जबकि सरकार ने केवल 2 गुना रेट दिया है। तो ये किसानों का सरासर शोषण है। दूसरा ये है, मैं प्राधिकरण से कहना चाहूंगा कि जितने भी तुमने कमीशन एजेंट लगा रखे हैं उन सबको हटाया जाए, प्राधिकरण में उनकी एंट्री बंद की जाए। वो प्राधिकरण में उनकी एंट्री किस आधार पर हो रही है? अधिकारियों को कमीशन किसानों से लूट कर दे रहे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम है इस प्राधिकरण में। तो मेरी प्रशासन से ये निवेदन है, माननीय प्रतिनिधि महोदय से भी ये निवेदन है कि इनकी एंट्री, कमीशन एजेंटों की एंट्री बंद करी जाए। दूसरी बात यह है कि जब किसानों को आपने 10% प्लॉट देने का वायदा किया था और आज 15 साल के बाद 7% प्लॉट के लिए भी किसान मायूस है, किसान को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, तो ये कहाँ के किसान के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है? अब किसान संघर्ष के लिए उतर चुका है, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा, किसान अपना संघर्ष जारी रखेगा। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ पर बड़ी संख्या में किसानों ने 31 गाँव की पंचायत यहाँ पर हो रही है और यहाँ किसान चिलचिलाती धूप में बैठा हुआ है। तो क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी?
ये किसान जो बहुत चमचमाती धूम में किसान के गैर 2008 में हमारे यहाँ जमीन एक्वायर करी प्राधिकरण ने, आज तक ना 64 दिया ना 7% दिया और कब्जे ले लिए, कंपनी खोल दी। किसान ने इतना नुकसान हुआ है कि किसान घर बेघर है बेचारा। ये अपनी डंडा के जोर पे ये ज़मीन छीन ली इन्होंने। आज किसान दुखी होकर इस पंचायत में आया है और ये वार पार की लड़ाई होगी जब तक हमारी मांग पूरी ना होगी। कैसी वार पार की लड़ाई होगी? क्या बड़ा कदम होगा अगला? बड़ा कदम ये होगा कि हम प्राधिकरण को घेरेंगे। पहले प्राधिकरण को घेरेंगे, जो बदमाश वहाँ बैठे प्राधिकरण में, जो हमारे जो अधिकारी हैं वे अब आए हमारे यहाँ कब्जा लेने। हमने उनको रोक दिया कब्जे से कि हमारे 7% दो, 64 दो। 15 दिन के अंदर अंदर हमारी मांगे नहीं मानी तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ जमुना प्राधिकरण भुगतेगा। आगे क्या होगा? इससे भी बड़ी महापंचायत की जाएगी और वो कहाँ होगी ये अभी तय नहीं हुआ है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ बोल रहा संजय नोएडा। वही बात करेंगे अथॉरिटी में और वही बात करेंगे अफसरों से। बाकी अकेला सुधीर त्यागी बात करने नहीं जाएगा। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, कोई भी किसी भी तरह की आप इससे विश्वास जो आपने आज रखा है, अपनी ताकत दिखाई है। और विधायक जी, मौसम खराब है, वैसे तो किसान धूप में भी, ओले में भी, सर्दी में भी रहता है, लेकिन किसान भाइयों ने 9 बजे से अब तक कुछ एक दुबके बड़े पेड़ों के नीचे बुढ़े लोग बैठे हैं, जवानी बैठे हैं, लेकिन 5 आदमी बुजुर्ग आ जाओ और जो भी हो आइए और ये मांग अपना अधिकार पत्र विधायक जी को। खंजर खाने की तय कर चुके हैं तो कोई आपका क्या भला कर सकता है? इस जनपद में हर गांव में 365 किसान संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। हर आदमी अपने घर का नेता बन गया है। उसे ये पता ही नहीं है कि हम अपने आने वाले। देखिए, विकास का कोई विकल्प नहीं होता। यह क्षेत्र 2017 से पहले अंधेरे में डूबा हुआ था। यहां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लाने का मकसद ये था कि इस क्षेत्र में भी खुशहाली आए, जो आजादी के बाद से हमने देखी नहीं थी। जहां आप बैठे हुए हो इस वक्त तितली गांव में, क्या आज से 30 साल पहले जब ये रोड नहीं बनी थी, कोई साधन था आपके पास आने के लिए? गांव में तांगे ढूंढा करते थे। ये रजवाहा था, इस पर श्रमदान से रोड बनी और उसके बाद में पक्की रोड बन गई। हमें शर्म आती थी कि हमारे इस जेवर क्षेत्र में आजादी के बाद से कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। हर विधायक का सपना होता है कि उसके क्षेत्र के नौजवान भी हैं और आगे बढ़ें और इस राष्ट्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करें। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए किसानों को मनाया गया और आज जो तरक्की है सामने, वो किसी से लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का लक्ष्य बनाए हुए हैं सन 2047 तक। और मेरा मानना है, जिस किसान की जमीन को लेकर उस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है, जब तक उस किसान का विकास नहीं होगा तब तक वह लक्ष्य अधूरा है। सरकार सबकी होती है, सबका साथ, सबका विकास होता है और हमें जनता के लिए ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे अगर बड़े लोगों का फायदा है, आम मजदूर और किसान का भी विकास उस बड़े लोगों के साथ हो। भाषण ज्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि आप सभी बातें जानते हैं। मैंने आपको बहुत कम शब्दों में बता दिया खंजर का उपयोग करके। वो खंजर पहले तत्कालीन अधिकारियों के हाथ में होता था, अब हमारे एसडीएम साहब के हाथ में आ गया, अभय सिंह जी के। खंजर वही है, हाथ बदल गए।
तो ये हाथ भी बदलने चाहिए ना। वो हाथ बदलने वाले आप लोग हैं, क्योंकि लोकतंत्र आप तय करते हैं। इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप हैं, और आपका विधायक होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके हकों की लड़ाई को लड़ने में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। धीरेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, किसानों के मसीहा ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तो लड़ाई है, की चक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, की चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। देखिए भाई, संघर्ष तो मेरे संघर्ष को तो आपने मुकाम पर पहुंचा दिया। मैं तो आज आप लोगों ने विधायक बना दिया, और जब भी मुझे मौका मिलता है विधानसभा में, मैं कोशिश करता हूं कि आवाम की आवाज को उस सबसे ऊंचाई में रखूं प्रदेश की। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की आराम तलबी और जमीनों के प्रति आपका खत्म होता हुआ मोह इसमें बाधा पैदा करता है। आपने अपने इस मांग पत्र के माध्यम से ये 6 मांगे मेरे समक्ष रखी हैं। ऐसा नहीं है कि इन मांगों के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे। अभी जब हमें पता चला आकलपुर, म्याना, मकसूदपुर गांवों की आबादियों का प्रकाशन कर दिया गया, बताया, उसको दर्ज किया गया और उन नंबरों को जांच कराकर वापस कराया गया। और आज लगभग 72 लाख मीटर जमीन को हमने बनवाया, तब अवार्ड हुआ है। नहीं की आवाज आती है, लड़ाई लड़ी जाती है। मेरे द्वारा काम कराया गया कि किसी भी गांव की आबादी का तब तक गांव की पहली बाउंड्री निर्धारित ना करें। अगर नए भूमि अधिग्रहण से जमीन ली जाएगी तो धारा है तक